जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा एकादश स्कंद के 12वें अध्याय तक आ पहुंची है। और इस अध्याय में सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म त्याग की विधि का वर्णन किया गया। भगवान कहते हैं, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपत्यागो नेष्टापूर्तम न दक्षिणम। हे उद्धव, जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है, वैसा साधन न योग है और न सांख्य, न धर्म पालन और न स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, इष्टापूर्त और दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता। कहाँ तक कहूँ, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम नियम भी सत्संग के समान मुझे वश में करने में समर्थ नहीं है। हे उद्धव जी, यह एक युग की नहीं, सभी युगों की एक सी बात है। सत्संग के द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक और विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई है। मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री और अंत्यज आदि रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है। वृत्रासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मयदानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधर वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रज की गोपियां, यज्ञ पत्नियां और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर चुके। उन लोगों ने न तो वेदों का अध्ययन किया और न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की थी। इसी प्रकार उन्होंने कृष्ण, चांद्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस केवल सत्संग के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए। गोपियां, गायें, यमलार्जुन आदि वृक्ष, ब्रज के हरिण आदि पशु, कालिय आदि नाग, ये तो साधन साध्य के संबंध में सर्वथा ही मूढ़ बुद्धि थे। इतने ही नहीं, ऐसे ऐसे और भी बहुत हो गए हैं जिन्होंने केवल प्रेम पूर्ण भाव के द्वारा ही